हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिस सेट में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से जो क्वेश्चन आते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन होगा, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। तो सबसे पहले यहां पे आप लिख लीजिए, सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। अब इसमें मैच करा लीजिए आप। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर आवर्स, देखिए यहां से गलत हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर डे, यहां से गलत हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर मिनट, नहीं, यहां से ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A computer based information system is needed. कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली की आवश्यकता है। As it is difficult for administrative staff to process data, क्योंकि प्रशासनिक कार्य कर्मचारियों के लिए डेटा का प्रसंस्करण कठिन होता है। देखिए यहां लिखा है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली की आवश्यकता है, ठीक है। और ये एक तरीके का कहिए जनरल क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा ना, हमको प्रशासनिक कर्मचारियों से क्या मतलब है यहाँ कंप्यूटर के बारे में, नहीं ना। तो ये बिल्कुल से गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए रैपिड ग्रोथ का इंफॉर्मेशन से हमको क्या मतलब है, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नहीं। आगे देखिए, ड्यू टू द ग्रोइंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच नीड टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, संगठनों के बढ़ते आकार के कारण जिन्हें बड़ी मात्रा में डेटा प्रसंस्करण करना है, ये तो सही है। आगे देखें, एज टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन आर टू बी टेकन, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि समय पर एवं सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो विच ऑफ दी एबव स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, पहला सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ, यही तो सही है, थर्ड फोर्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ सही है। और तो दो ठो गलत ही है, ये गलत ये गलत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आगे देखिए, चूज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ऑन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। वॉन न्यूमैन के स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर के बारे में असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे चुनना है, ध्यान रखिएगा, और फॉल्स वाला आपको यहाँ पे चुन के निकालना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम and data are stored in a same address space in main memory, ये तो सही है, ठीक है, ठीक, ये तो सही है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। प्रोग्राम एंड डाटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी में नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। यह सेकेंडरी मेमोरी में किस तरीके से, इसको समझिए। जैसे हमारे पास इनपुट, ठीक है, इनपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट के बाद वो कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल यूनिट पे जाएगा, सीयू, उसके बाद एएलयू, ठीक है, एएलयू के बाद एमयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में कौन से आएंगे, प्रोग्राम और प्लस डाटा, ठीक है, प्रोग्राम प्लस डाटा। और इसके बाद आएगा आउटपुट यूनिट, इसके बाद आएगा आउटपुट यूनिट, ठीक है, आउटपुट यूनिट, ठीक, ये आता है। आगे देखिए नेक्स्ट पे, अलाउ द सेल्फ मॉडिफाइंग प्रोग्राम, संशोधन सेल्फ मॉडिफाइंग प्रोग्राम की अनुमति देता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है, देखिए इसका, ये भी सही है, सेल्फ मॉडिफाइंग प्रोग्राम की अनुमति देता है ना। पहला वाला क्या है, ये भी सही है, ठीक।
इसमें तो असत्य कथन मतलब फॉल्स ढूंढना है। तो प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम एड्रेस स्पेस इन मेन मेमोरी, इतना समझ में आया। आगे देखिए, प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, ये देखिए यही तो फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन पर, इसमें पहला ऑप्शन पर ये प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम एड्रेस स्पेस इन मेन मेमोरी, ठीक है, ये सही है। और यहाँ पे ये वाला रॉन्ग है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो गया क्योंकि फॉल्स पूछा था। यहाँ पे लास्ट भी देख लीजिए, सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल इज सेम फॉर द इंस्ट्रक्शन एट डाटा फेच। इंस्ट्रक्शन एवं डाटा फेच के लिए कंट्रोल सिग्नलों का सेट समान होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। The term DICE is used for the large, more powerful computers other than the supercomputers. It supported a large database, has elaborate input-output hardware, and is used in central data processing फैसिलिटी। सुपर कंप्यूटर के अलावा बड़े एवं अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के लिए डैश शब्द प्रयुक्त होता है। यह विशाल डेटाबेस का समर्थन करता है, उन्नत इनपुट आउटपुट हार्डवेयर रखता है तथा केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सुविधा में प्रयुक्त होता है। अब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे प्रयुक्त होता है तो समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है मिनी कंप्यूटर, देखिए एक बार आप समझ लीजिए यहाँ पे, उसके बाद हम चलते हैं इसके डाटा में। ठीक है, समझ रहे हैं, एक बार आप समझ लीजिए। सबसे जो है छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। उससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इससे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, अब यहां पे देखिए इस तरीके इसकी साइज जो है वो बढ़ती जाती है। तो मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर कि माइक्रो कंप्यूटर। तो मैंने अभी क्या बताया, मेन फ्रेम कंप्यूटर ना, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए सुपर कंप्यूटर के अलावा बड़े एवं अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, तो यहां कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये टर्म मेन फ्रेम कंप्यूटर। समझ, ये हायरार्की आपको याद होना चाहिए और ये हायरार्की आपको थ्योरेटिकल पार्ट में मैं अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया हूं, ये बात को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, ऑन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज, ऑन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस प्रकार का है, SISD है, यही तो सही है, SISD है, ठीक है, SISD है कि SIMD है कि MIMD है कि MISD है, तो SISD है, ठीक है। SI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जान लीजिए आप, सिंगल इंस्ट्रक्शंस सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। और ऑन न्यूमैन का प्रोसेस किए थे, मतलब हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन, ऑन न्यूमैन हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन इन 1945, ठीक, 1945। समझ में आया। इसमें इसके कभी सत्र भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पॉइंटों को आप जरूर याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन बूथ एल्गोरिथम फॉर कम्युनिकेशन। देखिए ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर से ऊपर है, ये प्रोग्रामर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रोग्रामर। लेकिन एक बार आप देख लीजिए क्योंकि आप में ये नहीं आता है बूथ एल्गोरिथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसमें निम्न में से किसका गुणन के बूथ एल्गोरिथम पर विचार नहीं किया जा सकता? पॉजिटिव मल्टीप्लायर एंड पॉजिटिव मल्टीप्लायर, पॉजिटिव मल्टीप्लायर एंड पॉजिटिव मल्टीप्लायर। ये क्या है? निगेटिव मल्टीप्लायर एंड निगेटिव मल्टीप्लायर। यस, पॉजिटिव मल्टीप्लायर एंड निगेटिव मल्टीप्लायर। यस, तो ठीक है, ये तो सभी के सभी गलत हैं। ठीक, उपरोक्त सभी। तो ये होता क्या है बूथ एल्गोरिथम? बूथ एल्गोरिथम में क्या होता है? पॉजिटिव एंड निगेटिव मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड ये होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ना, तो ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें कंसीडर आप नहीं किया जाता है। जो कंसीडर किया जाता है वो क्या है दोस्तों? पॉजिटिव एंड निगेटिव मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कंप्यूटर वर्क ओनली ऑन 1 and 0 पैटर्न इंस्ट्रक्शंस मेड अप विथ इट इज कॉल्ड। कंप्यूटर में 1 और 0 द्वारा निर्मित निर्देश क्या कहलाता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मशीन कोड कहलाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन कोड, इंस्ट्रक्शन, डाटा, ये इसको क्या बोलेंगे? मशीन कोड कहलाता है। ये तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट के ये क्वेश्चन है कि इसको क्या बोलेंगे? मशीन कोड, जो 0 और 1 से ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रजिस्टर? निम्न में से कौन सा रजिस्टर के बारे में सही नहीं है? इंटरनल स्टोरेज ऑफ सीपीयू, सीपीयू का आंतरिक संग्रहण, कैन होल्ड ईदर डाटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा अथवा इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकता है। मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है। कैन नॉट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, कैन नॉट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट, तो कौन सा इसका सही है? देखिए, बारे में सही नहीं पूछा है तो नहीं में ही जवाब देना। इंटरनल स्टोर ऑफ सीपीयू बिल्कुल करेक्ट है। कैन होल्ड ईदर डाटा और इंस्ट्रक्शन सही है। मेड अप ऑफ द फ्लिप फ्लॉप सही है। कैन नॉट स्टोर इंस्ट्रक्शन रिजल्ट, ये तो स्टोर करता है दोस्तों। कैन नॉट कहां से आ गया? मतलब डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग सीपीयू। सीपीयू का उपयोग किए बिना डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। डिवाइस ड्राइव, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, डीएमए कंट्रोलर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अच्छा क्वेश्चन है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? अरे डीएमए का प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल लिख लीजिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कैसा है दोस्तों? हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। देखिए ये क्या क्या मैनेज करता है? दैट मैनेज डाटा ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेन मेमोरी। किसके किसके बीच? इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेन मेमोरी, एंड मेमोरी यूनिट नहीं, एंड मेन मेमोरी।
ठीक है, मेन मेमोरी। ये सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सीपीयू के बिना ये काम करता है, ठीक, कि ये सीपीयू को इन्वॉल्व करके करेगा। तो मेन मेमोरी विदाउट द इन्वॉल्विंग अ सीपीयू फॉर द एवरी बाइट वर्ड ऑफ डाटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is are true about control unit? It manages and coordinate the entire computer system. यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का प्रबंधन एवं समन्वय करता है। It does not perform any actual processing of data. तो दोस्तों यह डेटा पर कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करता है। आप स्टेटमेंट पढ़ने से क्या दोनों सही है। देखिए, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को, और यहाँ पे देखिए नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग डाटा, एक्चुअल प्रोसेसिंग डाटा को परफॉर्म करता नहीं ना, तो इसका कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इज अ प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। कार्बन का है, सिलिकॉन का, आयरन, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये होता है दोस्तों सिलिकॉन का। इसमें तो आपको सोचना भी नहीं है कि नहीं ये किसका बना हुआ होता है, ये होता है सिलिकॉन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Secondary memory is the long-term store for program and data, while main memory hold program and data currently in use. What kind of organization is this? माध्यमिक मेमोरी कार्यक्रमों और डेटा के लिए दीर्घकालिक स्टोरेज है, जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डेटा रखती है। यह किस तरीके का संगठन है, तो ये तो फिजिकली होता है, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये कौन सा, इसका ऑप्शन क्या कौन सा सही है, ये है फिजिकल, ठीक है, फिजिकली ही तो होता है। देखिए ये क्या क्या डील करता है, जैसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसमें क्या क्या होता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे होता है, पहला इसको पहला पॉइंट चाहे डाल दीजिए। इसमें होता है कि हाउ मेन मेमोरी रैम जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क एसएसडी और फिजिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होते हैं, रैम रैम एंड एसएसडी या हार्ड डिस्क, ठीक है, एचडीडी हार्ड डिस्क, ये फिजिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, फिजिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें इंटरनल लेआउट ऑफ सीपीयू, जिसमें एएलयू, ठीक है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तीसरे पॉइंट में आप इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है, ठीक। बस ऑर्गेनाइजेशन, चौथा क्या है हमारे पास, बस ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा है हमारे पास स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इतना समझ में आया तो आगे देखिए। इज यूज टू स्टोर हार्डवेयर दैट डज नॉट अपडेट। दोस्तों देखिए कुछ टर्म जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे रहे होंगे कि वही उसी चीज को कॉम्प्लेक्स करके लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें डैश का प्रयोग ऐसे सॉफ्टवेयर का स्टोर करने के लिए किया जाता है
जिसको अपडेट करना नहीं पड़ता है। अब इस तरीके लिख दिया घुमा फिरा के, जिसे अपडेट करना नहीं पड़ता। यस रैम है, डी रैम है, रोम है कि मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये कितनी बार आप पढ़ चुके हो कि इसमें क्या आता है, रोम आता है। बहुत बार आपको बताया हूं कि रोम क्या है। रोम जो है नॉन वोलाटाइल में आता है। किस में आता है, नॉन वोलाटाइल में। नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। जबकि ये लगा किसके अंदर रहता है, वोलाटाइल के अंदर लगा रहता है, मींस प्राइमरी मेमोरी में लगा रहता है। लेकिन बिहेवियर किस तरीके का करता है, सेकेंडरी मेमोरी की तरह। बिहेवियर किस तरीके करता है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो, रोम में परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। परमानेंटली डाटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। और कब स्टोर, परमानेंटली डाटा स्टोर होता है जब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, बार बार कितनी बार पढ़ाया हूं ये सब चीजें, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है कि रोम का प्रयोग ऐसे सॉफ्टवेयर के स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसको अपडेट करना हमें नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से जो लिख दिया हूं टर्म, यहां से भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। A storage device is used to compensate the difference in flow of data is known as। डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहा जाता है। मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, बफर, मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव, क्या कहा जाता है बताइए। तो इसको कहा जाता है दोस्तों मोर देन वन ऑफ द एबव। इनमें से देखिए डी ऑप्शन में आप ज़्यादा, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, वहीं पे 5 ऑप्शन बनाता है। तो ये कहाँ पूछा गया है दोस्तों, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए, हाँ, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि देखिए, अ बफर इज अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज द टेम्पोररी स्टोरेज आर यूज्ड टू द होल्ड डाटा व्हाइल इट इज द बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू डिवाइसेस। कौन कौन से, प्रोसेस दैट द ऑपरेट एट अ डिफरेंट स्पीड, ठीक है, डिफरेंट स्पीड में प्रोसेस ऑपरेट होता है। इन द सीपीयू कंटेन्स द मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर में जैसे MBR, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों मेमोरी डाटा रजिस्टर, MDR, ठीक है। मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR, ये किसके टाइप है, ये टाइप ऑफ बफर हैं, ये टाइप ऑफ बफर, ठीक है। दैट होल डाटा बीइंग ट्रांसफर ऑफ द फ्रॉम मेमोरी, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। Memory in which the any locations can be the reached in a fixed amount of time after specifying its address is called। वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में डेटा पहुंचा जा सकता है, कहलाती है सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन नहीं सही, केवल रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की बात कर रहा है, ठीक है। ये केवल घुमा के लिखा है क्वेश्चन में कि वह मेमोरी जिसके लिए लोकेशन पर, उस लोकेशन को बताने के पर एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, तो वो है रैम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन तो आप हवा में उड़ा दोगे। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन डैश। एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च डैश में होता है, कैच में, रजिस्टर में, मैग्नेटिक टेप में कि मोर देन वन ऑफ द एबव में, ठीक है। कौन सा सही है, ठीक, कौन सा इसका सही है। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग बिट मिनिमम इज किस में, तो देखिए
यहाँ पे हम स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप कैच रजिस्टर, ठीक, मैग्नेटिक टेप। तो इसका देखिए मैग्नेटिक टेप ऑफर द लोवेस्ट कास्ट पर बिट, ठीक है, मैग्नेटिक टेप ही ऑफर करता है लोवेस्ट कास्ट पर बिट, लोवेस्ट कास्ट पर बिट फॉर स्टोरिंग डाटा कंपेयर टू अदर मेमोरी टाइप लाइक द कैच रजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप। तो इसका मैग्नेटिक टेप दो है जो है वो सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरा मीन्स, टेरा मीन्स क्या, आप इसको बार बार भूलते होंगे तो मैं इसको एक बार में आपको बताता हूं। देखिए 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है, बाइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो 1 KB को हम 2 की पावर 10 नहीं लिख सकते क्या, 1024 बाइट इसमें निकलना चाहिए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। देखिए 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, 16 दूनाई 32, 32 दूनाई 64, 64 दूनाई 128, ठीक है, 128 दूनाई 256, 256 512 1024 आ गया। तो आप इसको आप जोड़ लीजिए 2 की पावर 10। तो देखिए केबी के बराबर क्या, केबी के बाद क्या होता है 1 MB, 1 MB होता है, मतलब 2 की पावर 20 बढ़ा दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 MB के बराबर क्या होता है 1 GB। तो इस तरीके आपका ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। 2 की पावर 30 कर लीजिए और 1 TB कर लीजिए, इसके बाद TB बड़ा होता है ना, तो 2 की पावर 40 आपका आंसर आ चुका। और लेकिन इसके आगे बता देता हूं, 1 TB 2 की पावर 40 हो गया। अब TB के बाद क्या होता है 1 PB पेंटाबाइट ना, तो 2 की पावर 50 और 1 पेंटाबाइट के क्या बाद होता है, पेंटाबाइट के बाद एक्साबाइट। ध्यान रखिएगा, इनको याद रखिएगा सीक्वेंस, 2 की पावर 60 और 1 योटाबाइट ना, जीटाबाइट, जीटाबाइट के बाद होता है 2 की पावर 70 और इसके बाद होता है दोस्तों 1 योटाबाइट, ठीक है। तो इसका होता है 2 की पावर 80, ठीक है। अब इसमें आप निकाल लीजिए, देख लीजिए 2 की पावर 40 आ गया। इस तरीके क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दैट फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही, ध्यान रखिएगा, अवरोही, अवरोही, इंक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही, और डिक्रीजिंग ऑर्डर को बोलते हैं आरोही, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, आरोही, ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस टाइम, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, डी रैम, एस रैम, रजिस्टर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ बताना ही नहीं है आपको, ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं है। तो अब इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा कौन सा है, रजिस्टर, ठीक है, सबसे छोटा रजिस्टर है, तो सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर आएगा, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद कौन सा आएगा, रजिस्टर के बाद एस रैम आएगा, एस रैम। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद डी रैम आएगा, डी रैम लिख दीजिए। इसके बाद कौन सा आएगा, डी रैम के बाद आएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ऑप्टिकल डिस्क। देखिए आपको बन गया सीक्वेंस, इनको आप नहीं भूलना है, ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन नहीं, इंक्रीजिंग का मतलब होता है अवरोही, और यहीं पे अगर डिक्रीजिंग लिख दे, डिक्रीजिंग लिख दे तो इसका मतलब हिंदी में होता है आरोही, ठीक है। इन शब्द को नहीं भूलिएगा, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन
सही है, इंक्रीजिंग वाले का। डिक्रीजिंग कह देता तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप में पूछे जा सकते हैं 110%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर रीडिंग आंसर टू क्वेश्चन इन अ टेस्ट और सर्वे। एक परीक्षा या सर्वे में प्रश्न के उत्तर को पढ़ने के लिए इनपुट उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओसी या ओएमआर का किया जाता है। कुछ सोचना है क्या? बी ऑप्शन सही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों में से कोई आ जाए आप लिख दीजिएगा रिकॉग्निशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी आ जाए आप जो है इसका आंसर लगा दीजिएगा ओएमआर। ठीक, रिकॉग्निशन या रीडर लिख के आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन का सही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर। अब प्रिंटर आपको मैं इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट अच्छी तरीके से पढ़ाया हूं। ठीक है, ये पूछ रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर में दो तरीके के होते हैं, प्रिंटर बताया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक होता है इम्पैक्ट, ठीक है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। वीडियो में चले जाइए, वहां से एक्सेस कर लीजिए इसका थ्योरी पार्ट। नॉन इम्पैक्ट होता है। अब देखिए ये क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉट नॉइजी होता है। ये क्या है, मतलब कि इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट पे काम करता है, ये दोस्तों बिल्कुल क्लीन देता है। तो इसमें कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से है, मैं आपको बता देता हूं। इंकजेट प्रिंटर इसमें आता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में आपको HP का 5810 प्रिंटर आपको याद हो, बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, वो यही है, इंकजेट प्रिंटर है। और लेज़र प्रिंटर इसी की देन है, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर। इसके बाद आता है इसमें थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में कौन आते हैं, जैसे जो आप ATM जाते हो ना, वहाँ पे आपको एक पर्ची निकलती है, वो थर्मल प्रिंटर। तो इसमें बचा कौन सा, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मतलब बी ऑप्शन जो है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? देखिए प्लॉटर बताया था, प्लॉटर आउटपुट में आता है, प्रिंटर आउटपुट में आता है, स्पीकर आउटपुट में आता है। ये सब स्पीकर तो आपको आवाज सुना रहा है ना, लेकिन जॉयस्टिक क्या होता है दोस्तों, वो इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इस तरीके हैंडल नुमा होता है, आपको मैं बताया था। ठीक है, इस तरीके का ये हैंडल नुमा होता है। ये किसके लिए यूज होता है, गेम कंट्रोलर और प्लेन वगैरह उड़ाने के लिए इसी का यूज किया जाता है। प्लेन वगैरह का भी उड़ाने के लिए इसी का यूज किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है आपकी बार, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से मेमोरी को अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में उसे व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आप हमें बताइए, देखिए अभी मैंने बोला था, यहाँ पे एक सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे छोटा केबी के बाद एमबी के बाद क्या आता है, जीबी के बाद क्या आता है, जीबी के बाद आता है टीबी के बाद आता है पीबी, ठीक है, और पीबी के बाद आता है ईबी, और ईबी के बाद आता है जेडबी, और जेडबी के बाद आता है क्या, वाईबी। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस है, याद रख लीजिए इसको। तो अब इसमें आप मिला लीजिए कि सबसे बड़ा योटाबाइट के बाद जीटाबाइट के बाद एक्साबाइट के बाद पेंटाबाइट के बाद टेराबाइट, ठीक है, टेरा के बाद गीगाबाइट, फिर एमबी। ठीक, तो इसमें देखिए कौन सा आपको मिल रहा है,
अब योटाबाइट 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 इसमें है, फिर उसके बाद पहला ही ऑप्शन आपको सही हो रहा है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है, कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है, अवरोही, अवरोही मतलब अवरोही, घटते हुए क्रम, डिसेंडिंग क्रम, ध्यान रखिएगा, घटते हुए क्रम, डिसेंडिंग क्रम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू साइज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी के मैंने क्या बताया है, 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 लेयर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में सभी पूरी थ्योरी मैंने डिस्कस किया है, ध्यान रखिएगा। 3 लेयर पाया जाता है, जिसमें L1, इसके बाद L2, इसके बाद L3। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पे सही आपका नज़र आ रहा है। L1 L2 मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वो L1 में स्टोर हो जाता है, उससे कम L2 में, उससे कम L3 में। मैंने बताया था ना, जब कोई आप बार बार चीज़ें टाइप करते हो तो उसको कंप्यूटर कैच मेमोरी में अपने पास रख लेता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके, ये L1, ये L2, ये L3। तो देखिए सब यहाँ पे L1 L2 L3, तो ये पहला ऑप्शन सही हुआ ना। आपको जिस तरीके से समझ में आए वो वाले डायग्राम अपने दिमाग में रखिए, कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इस तरीके के ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वैलिड कैच ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स। मान्य कैच संगठन तकनीकों की पहचान करें। डायरेक्ट, एसोसिएटिव, सेल्फ एसोसिएटिव। वाह क्या क्वेश्चन है, ये तो तीनों मान्य होते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा, मान्य कैच संगठन। ठीक है, कैच ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक डायरेक्ट होता है, एसोसिएटिव होता है, सेल्फ एसोसिएटिव होता है, मतलब इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर तीनों इसका सही ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसके 3 स्टैंडर्ड टाइप में ये आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, 3 स्टैंडर्ड टाइप में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू अ मेमोरी एक्सेस mechanism in which the time to access a given location is constant and independent of the sequence of prior access। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी एक्सेस मैकेनिज्म से संबंधित होता है जिसमें किसी दिए गए स्थान तक पहुंचने का समय निरंतर और पूर्व एक्सेस अनुक्रम से स्वतंत्र होता है? वो रैंडम एक्सेस में है, डायरेक्ट एक्सेस में है, सीक्वेंशियल एक्सेस में है कि एसोसिएटिव है? अच्छा क्वेश्चन है ना, किस में है? अरे भैया रैंडम एक्सेस। देखिए जो मेमोरी हमारे पास सीक्वेंशियल होगी, सीक्वेंशियल मेमोरी में कौन सा आता है? सीक्वेंशियल में आती है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप वगैरह। तो ये क्या होगी? ये होगी दोस्तों स्लो। ये क्या होगी? ये होगी स्लो। और रैंडम मेमोरी में जैसे आपका हार्ड डिस्क, HDD, ठीक है, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये होगी क्या? ये होगी फास्ट। ध्यान रखिएगा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यह बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। ठीक है, फॉर मेन मेमोरी द यूनिट ऑफ ट्रांसफर इज द नंबर ऑफ बाइट्स रीड आउट ऑफ और रिटन इनटू मेमोरी एट अ टाइम। मेन मेमोरी के लिए स्थानांतरण की इकाई एक समय में मेमोरी से रीड किए गए या लिखित बाइट्स की संख्या होती है।
यहां पे क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य या असत्य पूछा है, ठीक है, ट्रू अथवा फॉल्स पूछा है। इस बात को याद करके तब आप आंसर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये वाला फॉर मेन मेमोरी द यूनिट ऑफ द ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर इज द नंबर, ये तो फॉल्स दिख रहा है। आगे देखिए, द यूनिट ऑफ ट्रांसफर नीड नॉट इक्वल अ वर्ड एंड एड्रेसेबल यूनिट, तो ये तो ट्रू दिख रहा है, ठीक है। स्थानांतरण की इकाई किसी शब्द या एड्रेसेबल यूनिट के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, फॉल्स ट्रू, तो इसका सी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। चलिए आइए इनको देखते हैं पहले स्टेटमेंट को। अ हार्ड डिस्क इज आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड एन एक्सटेंशन टू द मेन मेमोरी नोन एज वर्चुअल मेमोरी। जाहिर सी बात है, बाहर से जो चीजें लगाई जाती है उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम इज फास्टर देन एस रैम। डी रैम क्या है, एस रैम से फास्टर है, क्योंकि एस रैम की तुलना में डी रैम तेज है, ठीक है। क्यों, इसमें देखिए, इसमें रिफ्रेश की जरूरत होती है, इसमें रिफ्रेश की जरूरत होती है, इसमें रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है। मतलब इसमें नो रिफ्रेश, इसमें रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इसलिए डी रैम इससे फास्ट होगी, ठीक। आगे देखिए, तो इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है, पहला क्वेश्चन सही है, ठीक। अब दूसरे में चलते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, डी रैम इज फास्ट देन एस रैम, नहीं, ठीक है। ये यहां पे सही पूछा है, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। इसमें रिफ्रेश की जरूरत होती है, इसमें नो रिफ्रेश की जरूरत होती है। तो यस रैम, इसमें क्या लिखा है, यस रैम की तुलना में डी रैम तेज है, नहीं, ठीक है, नहीं, ये गलत है, ठीक, समझ में आया, ये नहीं सही है, नो। ये फास्ट कौन सी होती है, समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फास्ट जो होगी वो यस रैम होगी, ठीक है, और जो यस रैम से स्लो होगी, यस रैम से कंपैरिजन टू स्लो होगी हमारी डी रैम, ठीक, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, डी रैम। तो ये तो गलत हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं, एक्सटर्नल नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज आल्सो रिफर्ड टू एज ए सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल सही, और ऑक्सिलरी मेमोरी, अरे इसी को तो बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी को, उसी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, बाहरी मेमोरी। तो ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला भी सही है। तो पहला और तीसरा करेक्ट किसमें, तीसरे ऑप्शन में है, ठीक। थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा पेपर में, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन आ जाएंगे तो अंदर के नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, इसमें नो डाउट। इनको करने के लिए एक भी क्वेश्चन देखिए उस तरीके के नहीं है कि बस टिक लगा के चल दो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीपीयू हैज द नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक्स circuitry to perform binary addition and shift operation in computer system। कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी जोड़ तथा शिफ्ट ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सीपीयू के किस भाग में होता है। वाह क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को पढ़ के। अरे भैया एएलयू बहुत बार बताया हूं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यही क्या करता है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन, यही करता है एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस यूज बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी अरेंज एज फॉलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेसिंग स्पीड। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न स्टोरेज डिवाइसों को एक्सेसिंग स्पीड के बढ़ते क्रम में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। अब लो, ये तो अच्छा है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है,
ठीक है, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो अब आप समझ लीजिए कि कैसे करेंगे। यहाँ स्पीड के बढ़ते क्रम में तो मैग्नेटिक टेप तो नहीं, देखिए एक बार यहाँ पे एक चार्ट देख लीजिए, अपने आप अभी लगा लेंगे। ये वाला चार्ट मैं आपको बहुत बार समझाया हूं ना। ऊपर सबसे क्या, रजिस्टर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैच के बाद हमारे पास रैम के बाद हमारे पास हार्ड डिस्क, एचडीडी या एसएसडी, और इसके बाद होता है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ठीक। तो देखिए इधर इसकी क्या है, इधर इसकी जो है स्पीड बढ़ती है और इधर इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ती है। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मेन मेमोरी, कैच, रजिस्टर, नहीं ये नहीं आया। इसको देखिए, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेन मेमोरी, कैच, रजिस्टर। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूजन यहाँ पे कर दिए, ये इसकी वजह से चला गया। यहाँ पे देखिए ये वाला सही जा रहा है, मैग्नेटिक टेप के बाद ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में क्या आएंगे, सीडी डीवीडी, ठीक है, सीडी डीवीडी आती हैं। मैग्नेटिक डिस्क और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मेन मेमोरी के बाद कैच के बाद रजिस्टर, डी ऑप्शन सही है। ठीक, आप मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मेमोरी है। अब इसको भी बताना है क्या, वर्चुअल मेमोरी, कैच मेमोरी, रैम, एसएसडी। ठीक है, कौन है इसमें बताएं, ऑप्शन करें। तो इसमें देखिए हमारे पास कैच मेमोरी है, रैम है, वर्चुअल मेमोरी बाहरी है, एसएसडी हार्ड डिस्क है ना, तो हमारे पास बी और सी, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMOS is computer chip on the motherboard which is, CMOS मदरबोर्ड एक कंप्यूटर चिप है जो रैम है, रोम है, ईपी रोम है कि ऑक्सिलरी स्टोरेज है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, वो क्या है, रैम है ना। ठीक है, सीमोस क्या होता है दोस्तों, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, लिख लीजिए, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो पहला ऑप्शन सही है, रैम। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी तो बाहरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ ट्रू स्टेटमेंट, आपको ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। क्या चूज करना है, ट्रू स्टेटमेंट। चलिए आइए देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट इसका कौन कौन से है। देखिए, यस रैम बिट सेल यूज अ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, मैं नहीं बोलता। डी रैम बिट सेल यूज टू इन्वर्टर एंड टू ट्रांजिस्टर, नहीं। यहां पे देखिए, यस रैम आर फास्टर देन डी रैम, बिल्कुल सही है, ये अभी अभी तो हम पढ़े हैं। ठीक, ये अभी अभी तो पढ़े हैं, फास्टर देन डी रैम, ये नहीं होगा, ये गलत टाइप हो गया। ठीक है,
डी रैम बिट सेल्स यूज टू कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। देखिए सब फालतू के ऑप्शन बनाए गए हैं, एक ही सही है इसका। ट्रू स्टेटमेंट पूछा है कि यस रैम जो है फास्टर होती है डी रैम से, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। देखिए समझिए थोड़ा सा, जैसे अगर मैं मेमोरी की पार्ट के बात करूं तो मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में फिर क्या आता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है, एक होता है रोम। रैम के अंदर आता है यस रैम, ठीक है, और डी रैम। समझ में आया, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट में कराया हूं। और रोम के अंदर होता है पी रोम, ठीक है, ईपी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम, ईईपी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये सब आप थोड़ा सा इन वीडियो को एक बार, अगर नहीं क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो आप थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। फिलहाल इतनी डिटेल में आपके अगर एक बार आप वीडियो देखे हैं तो जरूर मेमोराइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर अ स्टैक इज, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के संदर्भ में स्टैक है। स्टैक क्या है, रिजर्व रैम एड्रेस स्पेस है, रिजर्व रोम एड्रेस स्पेस है, रिजर्व इनपुट आउटपुट एड्रेस स्पेस है, कि अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बताइए कौन सा इसका सही है। रिजर्व रैम एड्रेस स्पेस होता है स्टैक, ठीक है, समझ में आया। रिजर्व, अब देखिए स्टैक क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये स्टैक होता है, इसमें पुश एक ही तरफ से होता है और पॉप भी एक ही तरफ से होता है, ठीक है। और ये किस पे काम करता है, लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम पे ये काम करता है स्टैक, ठीक, समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आपसे डाटा स्ट्रक्चर वाले उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, द ब्रेन कौन होता है, सीपीयू, ठीक है, कौन होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज यहीं तक के क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन थे, आपको भी अच्छा लगा होगा, मजा आ गया क्वेश्चन करने में। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।